आप भी हमारी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें हम आपको पढ़ना और स्पेलिंग लिखना सिखाएंगे और साथ के साथ सभी नोट्स भी मिलेंगे। रेगुलर क्लास होगी, संडे की छुट्टी रहेगी। अगर आप चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके आप हमसे बात करें। आज हम सीखेंगे डी। डी को क्या पढ़ा जाता है? वैसे तो डी को ड पढ़ते हैं, लेकिन कुछ वर्ड मीनिंग में डी को जा भी पढ़ा जाता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि कभी भी डी को आप दा ना पढ़ें। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, डी को दा पढ़ देते हैं, लेकिन वो गलत होता है। डी को दा कब पढ़ते हैं? जब आप कोई नाम लिखते हैं। अगर आप कोई नाम लिख रहे हैं तभी आप डी को दा पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई वर्ड मीनिंग लिख रहे हैं तो उसमें आप कभी भी डी को दा ना पढ़े और ना ही दा के लिए डी लिखे। ठीक है, दा के लिए क्या लिखते हैं? टीएच लिखते हैं वर्ड मीनिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डी को हमेशा ड पढ़ा जाता है। बस कुछ 5-6 वर्ड मीनिंग में हम ज पढ़ते हैं, तो 5-6 वर्ड मीनिंग में अभी लिखवा दूंगी। लेकिन अगर कभी भी आपको डा लिखना हो तो हमेशा डी लिखिएगा। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए कि कभी भी डी को दा नहीं पढ़ते हैं और 6 वर्ड मीनिंग में डी को जा पढ़ा जाता है। वो कौन सी 6 वर्ड मीनिंग मैं लिखवा देती हूँ, जब तक आप इसे लिख लीजिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग है जिसमें डी को जा पढ़ा जाता है, जैसे कि प्रोसीजर, कैंसर, सोल्जर, ग्रेजुअल एंड ग्रेजुएट, और एक ग्रेजुएट भी होता है। ठीक है, तो आप इसे लिख लीजिए वो कौन कौन सी वर्ड मीनिंग है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? डी को ज पढ़ते हैं। बाकी सभी जगह आपको डी को हमेशा डा पढ़ना है, तो इसे लिख लीजिए ताकि आपको आगे तक याद रहे और आप गलती ना करें। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, उसके बाद मैं आपको दूसरा टॉपिक सिखाऊंगी। ओके, तो जल्दी लिखिए, और कुछ पूछना हो तो आप अभी मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। जी और जे में क्या फर्क है? सबसे पहले तो इसका फर्क मैं आपको बता दूं। हमेशा कभी भी जी के बाद जा के लिए ई आए, ई आई वाई होगा तो हमेशा जी लिखेंगे। ठीक है, और अगर ए ओ यू होगा तो हमेशा जे लिखेंगे। याद रखिएगा, क्योंकि कभी भी अगर आप जी के बाद ए लिख देंगे तो वो जी नहीं, वो ग हो जाएगा। और अगर ए के बाद ओ लिखेंगे तो वो गो हो जाएगा। ए के बाद अगर जी के बाद यू लिखेंगे तो गु हो जाएगा। इसीलिए हम जी की जगह जे लिखते हैं। ठीक है, तो फर्क तो पता चल गया कि जी और जे में क्या फर्क है, लेकिन इसको कब लिखना है, जी जी ज, ये आप एक बार देख के लिख लीजिए। जी जे कभी भी आपको लिखना हो तो शुरू और बीच में हमेशा जी ई लिखे। अगर लास्ट में जा लिखना हो तो जी ई लिखे, और अगर शुरू और बीच में जी लिखना हो तो जी आई लिखे, और अगर लास्ट में आपको जी लिखना हो तो जी वाई लिखे, क्योंकि लास्ट में कभी भी आई नहीं लिखते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आपको आगे तक याद रहे। ठीक है, तो जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। जी को जा कब पढ़ते हैं? अब हम जान लेते हैं जी को गा कब पढ़ा जाता है, क्योंकि गा में कुछ ऐसे रूल्स है जो आपको पता होने बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपने तरीके से पढ़ेंगे तो बहुत सारी गलतियां कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर जी के बाद ए ओ यू होता है तो जी को गा पढ़ा जाता है। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा। लेकिन एक और रूल्स है कि कभी भी जी आई के बाद अगर एफ या फिर बी या आर होगा तो आपको जी आई को जी पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? सॉरी, जी नहीं गी पढ़ना होगा। ठीक है, जी आई को आप जी नहीं गी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जी पढ़ेंगे, क्योंकि जी आई को जी पढ़ते हैं, मैंने अभी बताया। लेकिन जी आई के बाद अगर एफ बी आर है तो आपको उसको जी नहीं गी पढ़ना है। जैसे कि आप लिखते हैं गिफ्ट, तो गिफ्ट में क्या होता है आपने ध्यान दिया होगा कि हमेशा गिफ्ट में हम जी को ग पढ़ते हैं, यानी कि गी फूट गिफ्ट। तो यहाँ पर हम जी को ग क्यों पढ़े हैं? क्योंकि जी आई के बाद एफ है। इसी तरीके से अगर आप लिख रहे हैं गिव, तो गिव में आपने देखा होगा हम इसे क्या पढ़ते हैं? जी नहीं पढ़ते, हम इसे ग पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जी आई के बाद बी है। इसी तरीके से अगर आप लिख रहे हैं गर्ल, तो इसमें क्या है? जी को हम ग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आई आर को अर पढ़ते हैं, इसलिए हमने इसे गी नहीं पढ़ा, ग पढ़ा। ठीक है, गर्ल में आप देख रहे हैं जी आई के बाद आर है, इसलिए हमने इसको जी को ग पढ़ा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि कभी भी जी आई के बाद एफ बी आर होगा तो हमेशा जी आई को आपको जी की जगह गी पढ़ना होगा।
तो सबसे पहले आप ये लिख लीजिए, उसके बाद में और भी कुछ रूल्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बताऊंगी। तो जल्दी से इसे लिखिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि जी को कभी कभी ग भी पढ़ा जाता है आई होने के बाद भी, तो वो क्यों पढ़ा जाता है। अब मैं आपको आगे बता देती हूँ कि कभी कभी हम क्या लिखते हैं, और भी कुछ लिखते हैं जो आपको नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले बता देती हूँ ऐसे और कौन से रूल्स हैं जो आपको अभी तक नहीं पता होंगे। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आपको घी लिखना है, तो अगर मान लीजिए आपको घी लिखना है, तो घी के लिए आप क्या लिखेंगे, सोचिए। क्योंकि आप ये तो लिख सकते हैं, गो लिख सकते हैं, गू लिख सकते हैं, ठीक है, गा भी लिख सकते हैं। मान लीजिए जी के बाद अगर यू आ जाएगा तो वो गा हो जाएगा। लेकिन अब बचा घी, तो घी को कैसे लिखेंगे। क्योंकि वैसे तो आप घी लिखते हैं, अगर मैंने बताया जी आई के बाद बी एफ आर होगा, तो आप इसे घी लिख देंगे। लेकिन अगर आपको जी एफ आर के अलावा कहीं और घी लिखना है, तो आपको क्या करना होगा। तो देखिए, जैसे कि आप लिखते हैं गिटार, तो गिटार में आप इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने जी लिखा गिटार, गिटार। लेकिन हमने यहाँ पर जी कैसे लिखा, कभी भी अगर आपको, अगर मान लीजिए जी आई के बाद एफ एफ आर या फिर वी नहीं है और आपको गी लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, जी आई के बीच में यू लिख देना है ताकि वो घी बन जाए। तो अगर आप यू लिख देंगे तो ये ग हो जाएगा, तो आप इसे घी पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर जी आई लिखेंगे तो वो जी हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद यहाँ पर टी है, तो एफ आर बी तो नहीं है, तो आप इसे जी पढ़ेंगे। तो इसीलिए आप इसके बीच में यू लिखेंगे। क्योंकि यू को हम अ पढ़ते हैं, इसलिए आप इसको यू को लिख सकते हैं। तो जैसे गिटार हो गया, और भी कहीं आपको घी लिखना होगा, तो हमेशा जी आई के बीच में यू लिखना होगा, जब भी वो घी बनेगा। तो आप इसे एक बार लिख लीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगी। आपको मिल जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने आपको टॉपिक सिखाए हैं, इसको सुबह दोबारा से एक बार रिपीट कर लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, आगे मैं इसलिए नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि अभी आपको जो मैंने समझाया है वो आप भूल ना जाए, इसलिए जितने टॉपिक आपको सिखाए उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से याद रहे। और अगर आपको कुछ भी ऐसा हो नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा, मैं समझा दूंगी। ठीक है, चलिए फिर कल सीखते हैं। और मैंने आपको नोट्स भेज दिए हैं, एक बार रीडिंग के देख लीजिएगा, उसके बाद मैं राइटिंग के भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आए, तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम आपको और अच्छे से समझा सकें।